हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइम प्रेपोजिशन। जैसा आप सभी जानते हैं, प्रेपोजिशन एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है और प्रेपोजिशन के यूजेस जानना काफी जरूरी है। तो आज हम सिर्फ टाइम प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होता है। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप सभी लोगों से मैं अपने लाइव सेशन जो कि अनअकैडमी पर लेता हूं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है और अगर इंग्लिश आपको परेशान करता है, इंग्लिश से आपको डर लगता है, बिल्कुल अपने भाषा में, बिल्कुल अपने अंदाज में इंग्लिश को सीख सकते हैं आप। डियर, मैं लाइव सेशन लेकर आता हूं अनअकैडमी पे, तो आप हमारी अनअकैडमी की क्लासेस लेकर के देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना सिंपल वे में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। डियर, कोई रूल्स नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। कोशिश में हमेशा ये करता हूं कि जितनी सिंपल भाषा में आपको चीजें समझा दी जाए। हमारे क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए, लेने के लिए आपको करना क्या है? क्लासेस डियर अटेंड करने के लिए आपको करना है इस लाइव इस जो क्लास है, ये जो वीडियो है डियर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करना है। इसके जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। उस क्लासेस के जो भी लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप बहुत आसानी से मेरे जो अपकमिंग क्लासेस है, या इवन कि सबसे ऊपर में मेरा प्रोफाइल लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे चले जाएंगे, जहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अपकमिंग क्लासेज और कौन सी क्लासेस हो चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके आप हमारे क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वहां पर आपसे एक कोड मांगा जाएगा और वो कोड आपको यूज करना है रंजन 2021। इस कोड के माध्यम से आपकी सारी फ्री जो भी सर्विसेज है वहां पे आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विज, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन से। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। यार, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे लाइव सेशन पे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को सेंड करते हैं, अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपको अगर समस्या हो रही है इंग्लिश में, तो आप इन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे, या इवन हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये हमारा है टाइम प्रेपोजिशन, जिसमें हम सीखेंगे सभी टाइम प्रेपोजिशन के यूजेस, कि किस तरीके से हम टाइम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला हमने लिया है अहेड। आपको पता होगा अहेड के बारे में कि अहेड भी एक टाइम प्रेपोजिशन है। इसका भी यूज हम टाइम को बताने के लिए करते हैं। वी यूज अहेड टू टॉक अबाउट बीइंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होगा, उस टाइम से अगर आप पहले बताना चाहते हो, शेड्यूल से पहले बताना चाहते हैं, इट मीन्स आपको वहां पर यूज करना है अहेड। द ट्रेन इज अहेड ऑफ शेड्यूल। इट मीन्स, इसको समझने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इट वॉज सपोज टू अराइव एट 7 PM बट द टाइम इज नाउ 65 PM एंड इट इज हेयर। यानी 7 बजे आना था लेकिन वो 6:45 पे आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अहेड ऑफ शेड्यूल टाइम है उसका। It is her first day of work, so she arrived at the office ahead of time. मीनिंग इसका हो गया कि अर्लियर देन शी वाज सपोज टू बी देयर। चूंकि पहला दिन था, तो वो आज टाइम से, जो भी उनको टाइम दिया गया होगा, उससे वहां पर पहले वो पहुंच गई। We use behind to talk about being later than expected. जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं अहेड का अपोजिट behind, कि अगर हमको बताना है तो जो भी एक्सपेक्टेड टाइम है उससे आप पीछे रह गए, उससे आप देर हो गए। द ट्रेन इज बिहाइंड शेड्यूल, इसका मतलब है कि इट वॉज सपोज टू अराइव एट 7 PM बट द टाइम इज नॉन 7:05 PM एंड इट इज नॉट हेयर येट। अभी तक नहीं आया है, 7:05 हो गया। इट मीन्स जो अपना शेड्यूल टाइम था उससे क्या रह गया, पीछे रह गया। तो अहेड और बिहाइंड, ये दोनों का टाइम यूज आप समझ लिए। नेक्स्ट हमारा है ऑन। वी यूज ऑन विद द नेम्स ऑफ डेज। दिन के नाम के साथ हम ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वी वेंट टू मोहन ऑन मंडे, हम मोहन के पास मंडे को गए थे। वी हैव इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑन फ्राइडे,
हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि फ्राइडे को है। तो दिन का नाम जब आपको बताना होगा तो आप प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। एक यहां पर है कि ऑन प्लस डेज नेम इन प्लूरल इज यूज इन द सेंस ऑफ एवरी। अगर हम डेज नेम को प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं तो वो एवरी का मीनिंग देता है, प्रत्येक का मीनिंग देता है। लाइक देखेंगे कि आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूजडेज, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया एवरी ट्यूजडे, एवरी ट्यूजडे। शी कम्स हेयर ऑन मंडेज, यानी प्रत्येक मंडे को वो यहां आती है। तो आई होप ये पीछे ऑन प्लस डेज नेम आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है ऑन टाइम। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ऑन टाइम मीन्स एट द करेक्ट टाइम और एग्रीड अपॉन टाइम, यानी जो गिवन टाइम है ना उसी टाइम पे, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। हर सीनियर डज नॉट वांट हर टू कम टू वर्क लेट, ही वांट्स हर टू कम टू वर्क ऑन टाइम। यानी उसके जो सीनियर है वो चाहते हैं कि वो टाइम पर देर से नहीं आए, वो क्या चाहते हैं, समय से आए। यानी जो एग्रीड टाइम है, जो टाइम इन्होंने मेंशन किया उस टाइम पे उनको पहुंच जाना है। इन टाइम, दैट समथिंग हैपेंड एट द लास्ट मोमेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एंड होने, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, बिफोर इट वॉज टू लेट। यानी कि जब आप बाहर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो लेट हो जाएगा, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे अगर कोई काम होता है। इन अदर वर्ड्स इन टाइम मीन्स अर्ली एनफ, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही पहले, बहुत पहले नहीं। You need to get to the airport in time to have a coffee before checking in. अगर आप चाहते हैं कि फ्लाइट पकड़ने से पहले आप एयरपोर्ट पर एक कॉफी पी ले तो आपको एयरपोर्ट पर इन टाइम जाना पड़ेगा, यानी अर्ली जाना पड़ेगा। The child wants to get home in time to watch his favorite show, यानी कि जो टाइम है बिल्कुल नॉट लेट, ठीक है, वहां पर लेट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा जस्ट बिफोर, मतलब अर्ली एनफ। जितना स्टार्ट, मान लीजिए 10 बजे स्टार्ट होता है तो 9:59 तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है, या 9:50 तक भी हो सकता है क्योंकि आपको एनफ टाइम वहां पर मिल रहा है, अर्ली एनफ। वी यूज एट टू टॉक अबाउट एग्जैक्ट क्लॉक ऑफ टाइम। अगर हमें घड़ी का टाइम बताना हो तो हम एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। द एग्जाम विल स्टार्ट एट 10 AM, 10 बजे सुबह एग्जाम स्टार्ट होगा। आई स्टार्ट टीचिंग एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ाना शुरू करता हूं। ये डियर आपके एट के यूज हो गए। नेक्स्ट है एट। वी यूज एट टू टॉक अबाउट मिडनाइट, नून, नाइट, डे ब्रेक, सनसेट, सनराइज। हम मिडनाइट के पहले यूज करेंगे, नून के पहले यूज करेंगे, नाइट के पहले यूज करेंगे, डे ब्रेक के पहले यूज करेंगे, सनसेट के पहले यूज करेंगे, सनराइज के पहले यूज करेंगे। शी मेट मी एट नून, वह मुझसे दोपहर को मिली। वी रिच देयर एट डाउन, आप लोगों ने डाउन टू डस्क पढ़ा होगा, एक फ्रेज होता है डाउन टू डस्क, इसका मतलब होता है सुबह। ऐसे इसका हिंदी मीनिंग करेक्ट होता है भोर, मतलब सुबह से भी पहले का टाइम, और डस्क का मतलब होता है शाम। ऐसे जब सूरज डूबने डूबने को होता है उसी को हम कहते हैं शाम, तो थोड़ा दूर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल सूरज डूबने डूबने को होता है उसको हम कहते हैं डस्क। वी वेंट टू बेड एट डस्क, बिल्कुल भैया शाम होती है, मतलब कि जैसे सूर्य एकदम डूबने को होता है हम सोने चले जाते हैं। इन, वी यूज इन टू टॉक अबाउट सीजन्स ऑफ द ईयर। अगर ईयर में जो सीजन आते हैं उन सीजन को बताना हो तो हम इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। वी विल गो टू कश्मीर इन समर, शी एंजॉय द पार्टी इन विंटर, मतलब उसको और सीजन में मजा नहीं आता, उसे विंटर में ही पार्टी एंजॉय करना अच्छा लगता है। वी यूज इन टू टॉक अबाउट नेम्ड टाइम्स ऑफ द डे, जैसे दिन में ना हमने दिन को भी हमने टाइम में बांट दिया है, ठीक है, लाइक मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, तो ये डेज का ही नाम है, नेम्ड टाइम, यानी हमने उसको टाइम को बांट दिया है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सभी के साथ हम इन लगाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब इन लगाएंगे तो द जरूरी आएगा, लाइक वी हैड लिट्टी चोखा इन द इवनिंग, तो यहां पर द का यूज हम जरूर करेंगे। वी इट लंच इन द आफ्टरनून, हम लोग आफ्टरनून में क्या करते हैं, लंच करते हैं। एंड
ईट से अच्छा होगा हैव, ईट नहीं होना चाहिए, हैव ज्यादा बेहतर होगा। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, वी हैव डिनर इन द इवनिंग, हम लोग शाम को क्या खाते हैं, डिनर करते हैं। नेक्स्ट है यूज टू टॉक अबाउट मंथ, यूज टू टॉक अबाउट मंथ्स ऑफ द ईयर, महीने के जो सॉरी साल के जो महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी आप कह सकते हैं कि महीनों के नाम के साथ, महीने के नाम के साथ हम इन लगाते हैं। लाइक शी विल कंप्लीट हर इंग्लिश कोर्स इन फरवरी, फरवरी में उसका इंग्लिश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई वॉज बोर्न इन अप्रैल, मैं अप्रैल महीने में पैदा लिया था, तो महीने के नाम होंगे उनके साथ इन लगाएंगे। वी यूज इन टू टॉक अबाउट ईयर्स, अगर आपको ईयर्स के भी नाम बताने तो वहां पर भी हम इन प्रपोजिशन लगाएंगे। आई केम टू दिल्ली इन 2013, शी विल मैरी इन 2022, वह 2022 में शादी करेगी, मैं 2013 में दिल्ली आया था। विदिन, we use within to talk about something happening sometime inside of a specific time frame, यानी एक टाइम फ्रेम है, कोई टाइम दिया हुआ है, उसी के अंदर कोई एक्शन का होना विदिन के साथ हम बताते हैं। इट इज यूज्ड विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ लगाएंगे, जैसे 2 घंटा, 2 मिनट, 4 मिनट, 4 महीने, 5 दिन, 5 घंटे। ओहो, लाइक शी विल बी हेयर विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर, यानी एक टाइम फ्रेम हो गया हमारा 20 मिनट का, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से टाइम फ्रेम हो गया। अब इसी 20 मिनट के अंदर वो आ जाएगी। विद इन 1 आवर आई विल बी देयर, 1 घंटे के अंदर, मतलब हमारा जो टाइम फ्रेम हो गया 1 घंटे का हो गया, यहां पर हमने यूज किया है विद इन। ओवर, we use over when talking about something that takes more than a certain amount of time, जब आपको जो टाइम है उससे अगर ज्यादा लग जाता है तो हम वहां पर ओवर का भी यूज करते हैं। लाइक द बस टुक ओवर एन आवर टू गेट टू इट्स नेक्स्ट स्टॉप, बस को अगले स्टॉप तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग गए, यानी जो अमाउंट ऑफ टाइम है उससे ज्यादा। इट टुक मी ओवर 2 hours टू फाइंड योर हाउस, आपके घर ढूंढने में मुझे 2 घंटे से ज्यादा लग गए। ड्यूरिंग, we use during to talk about the time span in which something happened, अब अगेन टाइम स्पैम इसी तरीके से कि मान लेते हैं एक टाइम स्पैम है, मान लेते हैं कि ये 1 महीने का दिन है, या मान लेते हैं ये होली है, तो होली 1 दिन का नहीं होता है, अगर हम गांव की होली की बात करें तो होली 2-3 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक चलता है, तो ये होली यानी कि पूरा स्पैन ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, टाइम स्पैन हो गया, और इसी के अंदर में कोई चीज हो जाना उसको हम कहते हैं ड्यूरिंग। लाइक आई विल बी देयर ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, मैं वहां दुर्गा पूजा के दौरान रहूंगा, यानी दुर्गा पूजा हमारा मिनिमम अगर बात करें तो 7-8 दिन का, अदरवाइज 10 डेज का होता है पूरा दुर्गा पूजा, 10 दिन, तो मतलब 10 दिन हम वहीं रहेंगे। डोंट स्पीक हिंदी ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान हिंदी ना बोले, यानी 1 घंटे की क्लास होगी और इसके दौरान इसी टाइम स्पैन में आपको हिंदी नहीं बोलनी है। सिंस, ये यूज हम बहुत अच्छे से टेंसेज में सीखते हैं। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट सिचुएशन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। इट इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसके साथ यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। लाइक पॉइंट ऑफ टाइम सभी को पता होगा, जैसे हम कहते हैं 2 o'clock, जनवरी, मंडे, 2020, कुछ इस तरीके से। शी हैज बीन हेयर सिंस 2 PM, वह 2 बजे से यही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहां पर हमने सिंस प्रपोजिशन का यूज किया है। फॉर, we use for to talk about situation that begin in the past and continue to the present, यूजेज बिल्कुल सेम है दोनों का दोनों, लेकिन यहां पर इसका यूज जो होगा वो होगा ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के साथ होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द टीम फॉर 2 hours, हम टीम का 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो ये जो दिया हुआ है ये है आपका ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को हम कहते हैं पीरियड। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months, वह 5 महीने से अंग्रेजी सीख रही है। फ्रॉम, इट इज यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, अगर कोई चीज स्टार्ट होता है उसके लिए, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है।
बात की जाए तो इसका यूज हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं। इट इज जनरली यूज्ड विथ टू, और ज्यादातर इसका यूज हम टू के साथ करते हैं जब हमको दो टाइम को बताना होगा। एक स्टार्टिंग टाइम होगा और एक एंड टाइम होगा। तो स्टार्ट के साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे, एंड के साथ हम टू का यूज करेंगे। वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM to 7 PM एवरी डे, मतलब हम लोग शॉप वगैरह है वो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला है। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अंधा था। एक्चुअली ये हैड बीन होना चाहिए था, यहाँ पर हैड बीन ज्यादा बेहतर होता। ही हैड बीन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ठीक है, लेकिन तब यहाँ पर हम सिंस लगाते। ऐसे ही एक बात ध्यान रखेंगे कि जहां जहां सिंस लगता है वहां वहां फ्रॉम आप लगा सकते हैं, यानी सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं करेगा। अगर इस वाले पॉइंट पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, तब जाकर के हम इस पे भी एक वीडियोस आपके लिए बना देंगे। आई स्टडी फ्रॉम 9 PM to 11 PM, यानी मैं 9 बजे शुरू करता हूं और 10 बजे 11 बजे हमारा बंद हो जाता है। तो हम फ्रॉम का यूज टू के साथ भी करते हैं। बाई, व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम यूज बाई टू मीन अप टू अ सर्टेन टाइम, यानी अप टू कहने का मतलब हो गया कि एक ये टाइम लिमिट को बताता है, ये बताता है हमें टाइम लिमिट। इट इज यूज टू शो नोट लेटर देन, यानी बाद में नहीं होगा, द टाइम मेंशन्ड बिफोर, यानी जो मेंशन टाइम है उससे बाद में नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो जब भी आप बाई यूज करेंगे तो इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिफोर, ये बिफोर के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। दे विल फिनिश बिल्डिंग आवर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मार्च, यानी हमारा जो बिल्डिंग है वो खत्म हो जाएगा, उसका बनना खत्म हो जाएगा नेक्स्ट मार्च तक, यानी कि नेक्स्ट मार्च से पहले। शी विल हैव कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अगले महीने के अंत तक समाप्त कर देगी। कैन यू फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock? जनरली हम बाई का यूज परफेक्ट टेंस में हम करते हैं, बट बाई का यूज एनी टेंसेज में भी किया जा सकता है, ठीक है, तब यहां पर इसका मतलब होगा तक। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी इन न्यूयॉर्क, अगले सप्ताह इसी समय, अगले सप्ताह हम लोग कहां रहेंगे, न्यूयॉर्क में रहेंगे। इफ यू डू समथिंग अनटिल और टिल, दोनों का यूज इंटरचेंजेबली हम करते हैं। अ पर्टिकुलर टाइम यू स्टॉप डूइंग इन एट दैट टाइम, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई काम करते हैं तो किसी काम में अगर तक का मीनिंग देना है, यानी यहां तक काम करने के बाद आपका समाप्त हो जाएगा, यू विल स्टॉप डूइंग द वर्क, आप वहां तक अगर काम को बंद कर देते हैं तो हम अनटिल या टिल का यूज करते हैं। देखेंगे टिल थोड़ा यूज ज्यादा होता है, ठीक है, अनटिल का यूज हम बोलने में ज्यादा करते हैं, अनटिल का यूज हम बोलने में थोड़ा ज्यादा करते हैं। जैसे अगर टिल के साथ अगर तुलना की जाए ना, तो टिल का यूज हम कॉन्वर्सेशन में आई थिंक ज्यादा करेंगे, टिल का यूज कॉन्वर्सेशन में ज्यादा होता है और अनटिल का राइटिंग में हम ज्यादा करते हैं। चलिए, ही कंटिन्यूड टू टीच अनटिल हिज डेथ इन 1960, यानी अपने डेथ तक, जो 1960 में हुआ तब तक वो पढ़ाते रहे, यानी उन्होंने स्टॉप तब किया जब वो मर गए, उसके पहले स्टॉप उन्होंने नहीं किया। आई सेड दैट आई वुड वर्क टिल 4 PM, यानी मैं 4 बजे तक काम करूंगा, यानी 4 बजेगा तो मैं काम करना बंद करूंगा। तो टिल और अनटिल इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आफ्टर, आफ्टर मीन्स लेटर देन, एंड नेक्स्ट इन टाइम, यानी जो गया हुआ टाइम है उसके बाद वाले को। इट इज यूज विद बोथ पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम, आप इसका यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के भी साथ कर सकते हैं। शैल वी हैव अ स्विम आफ्टर लंच, क्या हम लोग लंच के बाद थोड़ा स्विम करें। द बैंक इज जस्ट आफ्टर द पार्क ऑन द लेफ्ट, चलिए ये एक प्लेस का हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। शी कैन कम आफ्टर 2 PM, वह 2 बजे के बाद आ सकती है, तो हम आफ्टर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी कर सकते हैं। बिफोर मीन्स अर्लियर देन द टाइम और इवेंट मेंशन, जो भी इवेंट है उसके पहले अगर बताना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल इसका हिंदी मीनिंग पहले होता है, तो किसी इवेंट जो भी मेंशन्ड इवेंट है उससे पहले या अर्लियर देन के अर्थ में करते हैं। इट इज जनरली यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखेंगे
कि बिफोर का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करेंगे। अगर इसी सेंस में आपको पहले बताना हो पीरियड के साथ या ड्यूरेशन के साथ, तो विद इन का यूज करिएगा। जब आपको ड्यूरेशन में पहले बताना हो, जैसे 2 घंटे के पहले, तो हम वहां पर विद इन का यूज करेंगे, बिफोर 2 आवर्स नहीं करेंगे। आई विल बी देयर बिफोर 2 PM, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर यही 2 घंटा होता तो हमको लिखना पड़ता विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स। आई होप ये सारे टाइम प्रेपोजिशन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद डियर, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको जो लिखा है वो करिए। थैंक यू।